कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है स्टडी पॉइंट बाय भरत सर यूट्यूब चैनल पर। सभी स्टूडेंट जैसा कि जानते हैं क्लास 10th की मैथ की क्लास के लिए आपके लिए हम प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं और इसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति और इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछली कुछ वर्षों के एग्जाम में पूछे भी गए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। और देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको श्वेत पट पर दिख रहा है यह क्वेश्चन प्रश्नावली 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है जो कि एनुअल एग्जाम 2020 अभी मार्च में जब एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना होगा। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले जो मैं पहले लिखवा चुका हूं उनको याद करना बहुत जरूरी है। यदि आपको फॉर्मूले सभी याद होंगे तो कैसा भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है आपको त्रिकोणमिति टफ नहीं लगेगी। त्रिकोणमिति वैसे आपको टफ लगती है लेकिन टोटल फॉर्मूले के हिसाब से ही चलती है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले यदि आपने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो प्रश्नावली 8.1 के लिए हम पहले भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के लिए एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। क्लास 10 की प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में आपके लिए अच्छे समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला कैसे, ज्यादा फॉर्मूले पे आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, उससे आपको बहुत से फॉर्मूले समझ आ जाएंगे क्योंकि एक एक फॉर्मूले में से हमने 4-4 5-5 फॉर्मूले बना रखे हैं। चलिए तो समय ज्यादा ना गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में हम ये सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिख रहा है ये ले रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको हमें क्या करना है, इसे हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए का अर्थ क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको प्रूव्ड करना पड़ता है क्या ये वास्तव में सही है। दोनों LHS और RHS जो दोनों दिए गए हैं क्या ये सही हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से और धीमी गति से बिल्कुल आप समझिएगा क्योंकि फास्ट यदि हम आपको समझाएंगे त्रिकोणमिति है थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। चलिएगा तो समझिए। हाँ कुछ और यदि आपको कुछ भी सुझाव या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में आपके लिए आपके सुझावों को बिल्कुल रखूंगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं LHS में क्या लिखा है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A। ठीक है ना, इसके बाद प्लस में लिखा है एक प्लस साइन A अपॉन cos A। ये आपका LHS है। चलिए इसको सबसे पहले मैं इसको आगे करते हैं। देखिएगा इसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाले के दोनों का हम इस तरीके से एलसीएम लेंगे और आपका यहाँ पे क्या है, cos A। देखिए कोई भी संख्या होती है तो उसका भी एलसीएम लिया जाता है। अगर भिन्नों को हम जोड़ते हैं तो इस तरीके से, अगर एलसीएम लेते हैं तो दोनों ही भिन्न भिन्न संख्याएं होती हैं, दोनों आती हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए कुछ भी संख्या 3/4 है प्लस 2/3 है तो 3 का और 4 का एलसीएम आप लोगे तो दोनों ही, इसमें कोई ओवेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो कितना आएगा, 12 आएगा, या 4 × 3। ऐसा एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने बताया है, ये समझिएगा। अब इसमें क्या है, ये साइन थीटा कॉस थीटा में, तो आप इसको देख लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, इस संख्या को भाग देते हैं इन दोनों संख्या में, तो आपकी इस संख्या से ये पूरी तरह डिविजिबल है, कट जाएगी। अब बची क्या आपकी cos A। जब cos A बचेगा यहाँ से तो cos A का गुणा आप किससे करोगे, ऊपर के cos A से, और cos A का cos A से गुणा होगा इस cos A का cos A से, तो क्या हो जाएगा ऊपर cos स्क्वायर A। क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर A। कैसे आया, यहाँ पे इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, पूरी तरीके से हो गया, cos A बचा, cos A का मल्टीप्लाई cos A से करते हैं ऊपर वाली संख्या से। हाँ तो देखिएगा इसके बाद आगे हमें क्या करना है इसमें। अब यहाँ पे आपके लिए क्या दिख रहा है, cos A। अब cos A से आपको इन दोनों को देना है तो cos A से cos A कट जाए, आपकी बार बचा आपका 1 प्लस साइन A। जब 1 प्लस साइन A के साथ आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे इससे तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर आप लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे आप, होल स्क्वायर लिख लीजिएगा।
इससे क्या होगा, क्योंकि दो संख्या एक बार ना लिखने की वजह से हम उसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, ना लिखने की बजाय क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका आप होल स्क्वायर खोलोगे, यहाँ पे cos वर्ग ये लिखा है, इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे एक अपना फॉर्मूला होता है a धन b का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन वर्ग ए, प्लस 2ab, 2 ए क्या है आपका एक, तो एक तो आपका इसमें 2 एकम 2 इसमें ही चला गया, ए और बी क्या है अपना साइन है, तो बी आ जाएगा। अब बटे में जो संख्या लिखी है ना आपकी, बटे में जो भी, हाँ तो उसको आप साइन थीटा कॉस थीटा को ऐसा करें, एक प्लस साइन थीटा मतलब साइन ए और कॉस ए, इसको आप सेम टू सेम ऐसा कैसा लिख लीजिएगा। हाँ तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि इसके लिए आपने एक फॉर्मूला लिखा है, तो फॉर्मूले को आप एक कोष्टक में चूकी करके लिख लीजिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। 2ab को आप आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्लियर हो जाता कि यहाँ पे हमने क्या किया। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर है। आपको पता होगा एक मैंने आपको सर्व समीकरण लिखवाई थी, उसमें क्या लिखा था कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, दोनों ही प्लस में होते हैं। जहां पर देखिएगा इन दोनों की जगह पे एक ए है आपका और एक ए है, इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का मान कितना हो जाता है, एक। अब एक आपका ए है तो इसको भी लिखा रहने दीजिएगा, एक प्लस अब 2 साइन ए, ठीक है ना। और बटे में हमें जो लिखा है वैसा का वैसा लिखा रहने देना है। यहाँ पे आपका कॉस ए, चलिए तो ए आपको इतना समझ आ गया अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही जो भी फॉर्मूला आपको लगाना है उसको चूंकि लिखना है पुस्तक में। यहाँ पे क्या लगाया हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, एक होता है, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, एक लिख दिया। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, चलेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक और एक को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2, और आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए और दूसरे कोष्टक में कॉस ए, ठीक है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे स्टेप, अगली स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं सर, थोड़ी सी यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए। तो यहाँ पे 2 आप देखिएगा कॉमन आ जाएगा दोनों में से, चलिएगा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में, चलिए ठीक है, अच्छे है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 2, यहाँ पे दोनों में से कॉमन ले सकते हो आप, तो क्या आ जाएगा बाहर आपका, यहाँ पे 2 आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 एकम 2 यानी 1 आपका इसके अंदर बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 निकल गया तो साइन है, साइन है। अब इसको आप बटे में क्या लिखोगे, जो लिखा है वैसा का वैसा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब यहाँ पे देखिएगा आप, इसका पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है, साइन 1 प्लस साइन ए कम 1 प्लस साइन होगा, एक बार कट गया और 2 से गुणा होगा तो वही संख्या रहेगी, यानी यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2 बटे कॉस ए। अभी भी हमारा आंसर यानी क्या नहीं मिला हमें, RHS नहीं मिला है, तो 2 बटे आप क्या लिखोगे कॉस ए। अब कॉस ए की जो वैल्यू होती है आपको पता होगा कि चूंकि कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है 1 बटे सेक ए, क्या होता है 1 बटे सेक ए। चलिए ठीक है ना। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे तो 2 लिखा है, इसके बटे में कुछ है नहीं, इसके बटे में क्या लिखोगे 1 बटे सेक ए। अब जब आप उसका उलट के गुणा करोगे ना आगे, तो क्या हो जाएगा 2 और सेक ए आपके ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रहेगा, नीचे का कोई मतलब नहीं रहेगा, 1 का तो 2 सेक ए, क्या आ जाएगा 2 सेक ए। देखिए आप इसको ऐसे पलटोगे कैसे कि 2 के बटे में तो कुछ है नहीं,
अब इस सै के 1 के बटे में, तो इस सै के आपका यहाँ चला जाएगा। अब नीचे क्या आ जाएगा 1, और 1 का आपका नीचे कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहता है, तो आपका क्या मिल जाएगा सीधा सीधा आपको सै के। और यही हमारा क्या है RHS। इसको आप RHS लिख सकते हो, लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रूव्ड है, यानी हमारा जो सवाल था वह सिद्ध हो चुका है, जो भी क्वेश्चन था वो सिद्ध हो चुका है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको एक बार और समझ नहीं आता है, देखिए मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, तो रिपीट करने की बजाय यदि आपको एक बार समझ नहीं आता तो आप वीडियो को ना रोक के या बैक करके फिर से आप वहीं से देख लें, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए मुझे दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमने लिया है 5वें का एक छठवां क्वेश्चन है, इसी प्रश्नावली का 5वें का छठवां क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को लिए भी हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एनुअल एग्जाम 2019 यानी 2019 में पूछा जा चुका है वार्षिक परीक्षा में। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये भी आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। ये आपको LHS दिया या RHS दिया, तो कोई भी सवाल सिद्ध करने वाला होता है उसको आप एक पक्ष लेके चलते हो और दूसरा पक्ष यदि आपका आंसर आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही सही होता सवाल। सवाल तभी सही होगा आपका जब आप इस पक्ष को लेके चलोगे, आंसर आपका ये आ सकता है। 2 तरीके होते हैं सिद्ध करने के। एक तरीका ये होता है आपने ए पक्ष ले लिया और ए पक्ष भी ले लिया और दोनों को सॉल्व किया, और दोनों को सॉल्व करने के बाद इनका जो भी आंसर आएगा वो आंसर सेम आएगा, ठीक है। एक तरीका ये होता है RHS आप लेके चल सकते हैं, LHS को ला सकते हैं, LHS को लेके चल सकते हैं, RHS को ला सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आइए आपको देखिए एक ही तरीका जब मैंने आपको बताया तो आप उसको थोड़ा जल्दी फोकस करिएगा। तो आपके लिए मैं फिर से वही यहाँ पे दे रहा हूँ कि LHS लेने पर, ठीक है ना, LHS बराबर आप ले लीजिएगा 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। लेकिन देखिएगा सबसे बड़ी बात इस पे दोनों पर क्या है, हाँ रूट है, इस पर रूट यानी अंडर रूट लगा हुआ है, इस पे वर्गमूल है, वर्गमूल का चिन्ह है। तो इसको हमें कैसे सॉल्यूशन निकालना है इसका वह देखिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि इसको हमें हटाना चाहिए। रूट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए सबसे पहला तरीका आपका, आप लिखिएगा कि अंश तथा हर में क्या करेंगे हम 1 प्लस साइन ए रूट में का गुणा करने पर, जब हम इसका गुणा करेंगे यहाँ पे देखिएगा कि 1 प्लस साइन ए है यहाँ पे, बटे में क्या लिखा 1 माइनस साइन ए लिखा। अच्छा इसी का गुणा देखिए रूट आप एक ही लगा सकते हो सभी पे, ठीक है ना। इसका गुणा आप किससे करोगे, ऊपर भी आपको यही संख्या, एक संख्या आपकी ये है, एक ए है, ठीक है ना। अब इसको प्लस के साथ में आप क्या करोगे, एक प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई ऊपर भी करोगे और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई आप नीचे भी करोगे। देखिएगा इसके लिए हमने गुणा किया जब इसका, तो आगे समझिएगा जब इसका गुणा करेंगे देखिए आपको एक संख्या लग रही होगी कि ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो इसका आप क्यों ना होल स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर कर सकते हैं ना हम इसका। हाँ तो इसका होल स्क्वायर कीजिएगा आगे, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। हमने इसको दो बार की जगह एक बार ही लिख लिया है, ठीक है ना। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, इसके लिए आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे लिखा a माइनस बी और यहाँ पे लिखा a प्लस बी, तो क्या होता है जब एक कोष्टक में आपका a माइनस बी हो और एक में आपका a प्लस बी हो तो इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका। अब इस फॉर्मूले का जब हमने उपयोग किया, a माइनस बी यहाँ पे लिखा है आपका, यहाँ पे a प्लस बी लिखा है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया a स्क्वायर। अब एक का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक ही आएगा,
और साइन का स्क्वायर आप करोगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब एक बात देखिएगा आप यहाँ पे कि इस पर भी घात 2 है, इस पे घात हो ना हो एक पर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक पे घात आप लिखो या मत लिखो। इस पे भी घात 2 है, इस पे भी घात 2 है और ऊपर से इस पे अंडर रूट है। जब ऐसी स्थिति होती है तब क्या होता है आपका कि जो घात होती है ना, इस घात से आपका जो दो घात है ना आपकी, इससे जो वर्गमूल हट जाता है। क्या हट जाता है? वर्गमूल। क्योंकि सभी पर घात 2 है। क्या है? सभी पर घात 2 है। आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो इसको आप यहाँ पर जैसे दो घात जो भी है इसकी, इस दो घात को एक घात करके सबको कोष्टक बना के ना ऊपर से इस पे आप सब पे कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिएगा इस घातों से ये वाला अंडर रूट हट जाएगा। तो अब आपकी जो संख्या है वह क्या बचेगी, उसको आप यहाँ पे समझ लीजिएगा आगे ऊपर से। तो 1 प्लस साइन, ये वर्ग से वर्गमूल हट गया आपका। अब यहाँ पे क्या बचा आपका 1 प्लस साइन, अब बटे में क्या है आपका, क्या है यहाँ पे बटे में, हाँ तो देखिएगा 1 प्लस साइन है आपका और यहाँ पे बटे में लिखा है 1 माइनस। अच्छा एक बार और देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आपको थोड़ा और इजी करवा देता हूँ इस सवाल को, और जल्दी से आपको समझ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ कि इसकी जगह पे एक फॉर्मूला और अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, कौन सा, 1 माइनस साइन वर्ग होता है अपना, क्या हो जाता है कॉस वर्ग। क्या होता है आपका कॉस वर्ग। देखो ये हुआ क्यों, क्योंकि चूंकि साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला वही होता है आपका जो सर समीका मैंने लिखवाई थी ना आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के माध्यम से। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1 माइनस साइन वर्ग, यहाँ पे यदि आप कॉस वर्ग लोगे तो इधर आपका साइन वर्ग उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया तो सर समीका ये लग जाएगी इसमें, इसलिए आपका कॉस वर्ग हो जाएगा। अब हटा दीजिएगा आप इसको रूट को, इससे आप दोनों पर घात है और इस पर भी घात है तो आप रूट को हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हट जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से भी स्क्वायर आपका हट जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा आप आगे चलिए, तो यहाँ पे अब हम इसको पद विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं पद विच्छेद करने पर, तो पद विच्छेद कैसे करेंगे हम, यानी 1 के बटे में आप क्या लिख सकते हो कॉस वर्ग प्लस, अब देखिए यहां से वर्ग था ना तो ए भी आपका क्या होगा वर्ग हट जाएगा, वर्ग तो सबसे हटना ही है वर्गमूल से। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बटे कॉस है और यहाँ पे बचा आपका साइन ए बटे कॉस है। देखिएगा दो यहाँ पे आपने प्लस में किया, अलग अलग कर दिया पद विच्छेद। अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 बटे कॉस की जगह पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सेक, और साइन थीटा यानी साइन ए बटे कॉस के बराबर क्या होता है टेन थीटा यानी टेन ए। तो यहाँ पे आप चूंकि लिख लीजिएगा 1 बटे कॉस ए बराबर सेक ए होता है और साइन ए बटे कॉस ए बराबर आपका होता है टेन ए या टेन थीटा, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे अप्लाई किए, इन दोनों फॉर्मूलों के अप्लाई करने से हमें क्या मिल गया, आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। आंसर क्या अपना सेक ए कॉस ए, यानी यही सिद्ध करना था हमें। क्या मिल गया, हमें RHS मिल गया और जो सवाल था हमारा वह प्रूव्ड हो गया, यानी ये सिद्ध हो गया। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल समझ में आया होगा। चलिए यदि आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आया तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा। इनका हमने सबसे पहले 1 माइनस साइन की जगह पे 1 प्लस साइन करके इसका गुणा कर दिया अंश तथा हर में, अंश यानी ऊपर वाले में, हर यानी नीचे वाले में। इसका जब गुणा किया तो इसका होल स्क्वायर हो गया।
इसका जब हमने गुणा किया तो एक कोष्टक में एक a माइनस बी और एक में a प्लस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है और कॉस स्क्वायर ए को हम यहाँ लेते हैं तो इससे इधर ले जाने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है ना, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए। अब इस सब से, क्योंकि इस पे भी वर्ग है इस पे भी वर्ग है, इस पे आपका वर्गमूल है, तो ये वर्गमूल आपका पूरा पूरा जो वर्गमूल था यहाँ से यहाँ तक का वो इन दोनों से हट जाएगा और यहाँ पे आपकी संख्या बचेगी सबके वर्ग हट के 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। पद विच्छेद किया, इसको अलग अलग कर दिया हमने। अलग अलग करने के बाद इसको जब अलग किया 1 प्लस कॉस ए, फिर हर को अलग अलग कर दिया। साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस ए बराबर होता है सेक ए और साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है टेन ए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये RHS मिल गया। यही सवाल था हमारा, प्रूव्ड हो चुका है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। 2019 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आप बिल्कुल करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लेंगे इसके बाद हमने इसके 5वें का फर्स्ट क्वेश्चन हमने नहीं किया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी करना जरूरी होता है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए 5वें का फर्स्ट हम कर सकते हैं। इसमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए एक ही जगह पे इसमें थीटा है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी चिन्ह आ सकता है आपका। यहाँ पे थीटा की जगह पे आपका बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, फाई भी आ सकता है, और भी कोई भी चिन्ह जो भी है आपके, गामा मामा जो भी है कुछ वो आ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे थीटा आ गया। तो इस क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए वही प्रक्रिया है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की सेम प्रोसेस है आपकी। सबसे पहले आपको LHS लेना है। LHS कितना है इसका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है ना, ये आपका LHS है। तो LHS आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब LHS लेने के बाद क्या करते हैं, जब हम इसे सॉल्यूशन करते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पता है आपको। कॉसेक थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो, जैसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन की जगह पे लिख सकते हो। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो। देखिएगा मैंने आपको ये फॉर्मूले सबसे पहले आपको प्रश्नावली 8.1 जो पहली वीडियो थी त्रिकोणमिति की, उसी में भी मैंने आपको बता दिया था, तो आपको देख लेना चाहिए वो वीडियो। उसमें क्या हो जाता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन में क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसमें कॉस थीटा। देखिए इसका होल स्क्वायर है, क्या यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो इस पे भी आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पे बहुत ईजी, आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिएगा चूंकि लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब चूंकि क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉसेक थीटा का हमने फॉर्मूला लगाया है। कॉसेक थीटा का बराबर मान क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा, और दूसरा हमने क्या लगाया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। थीटा यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिख दिया, और ए होती तो ये भी लिख सकते थे, कोई भी चिन्ह हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अब देखिएगा इसकी जगह पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे जब हम दोनों का क्या करने वाले हैं आगे, यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या करोगे आप, साइन थीटा है, ठीक है ना। जब इसका आप एलसीएम या कुछ भी लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। हाँ, होल स्क्वायर है, देखिए होल स्क्वायर रहने दीजिएगा, साइन थीटा कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो इसकी जगह पे आप देखिएगा सब पे ही होल स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे आप अलग अलग कर सकते हैं इनको दोनों को।
देखिएगा इसमें आप इसका होल स्क्वायर अलग कर लीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हो, और इसका भी आप स्क्वायर कर सकते हो नीचे, ठीक है ना। ये कैसे संभव हुआ, यहाँ पे देखिएगा, जब इसका होल स्क्वायर हमने किया, इसका एलसीएम लिया, ठीक है, तो इसको अलग अलग लिख दिए। चलिए फिर से समझिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपका साइन थीटा है, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ही ले लिया हमने, तो 1 माइनस कॉस थीटा आपके ऊपर, टोटल क्या है इस पे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब होल स्क्वायर हम इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा पर आप इधर भी लगा सकते हो होल स्क्वायर, और इस पर भी आप नीचे को अलग अलग करोगे ना, तो इस पे भी आप स्क्वायर करोगे। यहाँ पे जब स्क्वायर होल स्क्वायर है तो इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। चलिए इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसको देखिएगा, इसको आप 2 बार लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हो आप इसे। यहाँ पे इसके बाद एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हो किसकी जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे, हाँ, तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगा के हमने इसको लिख दिया। इसके बाद अभी क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक में ए प्लस बी, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ऊपर लिखा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, बटे में क्या लिख दिया हमने, इसको थोड़ा आगे देखिएगा, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक कोष्टक में आप लिखोगे ए माइनस बी और एक में लिखोगे आप ए प्लस बी, यानी जो भी कॉस थीटा साइन थीटा था आपका, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस से आपका ये माइनस वाला कट जाएगा। अब जो वैल्यू आपकी बची है कैसे हुआ, यहाँ पे चूंकि एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही क्या है हमारा RHS। RHS मिल गया हमें, सवाल जो था आपका प्रूव्ड हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा ठीक से। यदि समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं।